तो बायोलॉजी का चैप्टर 2 भी जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है आपका श्वसन तंत्र। मेन टॉपिक आपका यही है। पता है आपको 2026 में जो एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में जो होता है ना, आपको पूछा हुआ है मत्स्य का श्वसन अंग क्या है। क्या होता है मत्स्य का श्वसन अंग? मत्स्य मतलब क्या होता है? मनुष्य ना। तू आगे जब एकदम है ना। हाँ कहने का मतलब है कि मत्स्य मतलब होता है क्या होगा? मछली। क्या होता है? मछली। और मछली का श्वसन अंग क्या बताया गया था आपको? गिल्स होता है। ये आपको प्रथम पाली में ही पूछा गया 2026 में, सेकंड पाली में ही पूछा गया था। ठीक है, आपको बताया था हमेशा बार बार गोबर छाता के बारे में। कौन सा जीव है वो? बोले भी थे आपको कुबकिया, ये पूछता है हमेशा। इस बार दोनों पाली में पूछा हुआ था। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आप जो पढ़ रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक पढ़िए, आपका आराम से क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, तो श्वसन जो आपका चैप्टर है उसमें से जो होता है ना, एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है? हुआ श्वसन तंत्र। क्या नाम है? श्वसन तंत्र जो होता है इसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है। श्वसन तंत्र में हम लोग देखे हुए हैं बुआ कि जो मछली होती है किसी सांस लेती है बुआ? बताया गया आपको कि मछली किसी सांस लेती है? मछली सांस लेती है किससे? गिल्स से। गिल्स को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? कुलोम। हिंदी में क्या बोलते हैं बुआ? कुलोम बोला गया। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर कि तिलचट्टा किस सांस लेता है बुआ? तिलचट्टा किसे सांस लेता है? किसे लेता है बुआ? ट्रैकिया से बोलेंगे, नहीं तो क्या बोलेंगे? श्वास नली। ट्रैकिया बोलेंगे नहीं तो क्या बोलेंगे? श्वास नली बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? श्वास नली बोलते हैं। अब यहाँ थोड़ा समझिएगा ध्यान से। उसके बाद बताए थे आपको मेढक के बारे में। मेढक बताए थे। मेढक किस सांस लेता है बुआ? तब मेढक जो होता है उसको अगर बांटेंगे हम ऐसे करके यहाँ पर 3 भागों में, तो मेढक को हम बचपन में जब होता है छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टैडपोल बोलते हैं। क्या बोला जाता है? टैडपोल। टैडपोल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? टैडपोल बोलते हैं। और टैडपोल किसे सांस लेता है? उसका श्वसन अंग क्या है बुआ? गिल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसका रीजन ये बताया गया था कि मेढक जो होता है बचपन में किसकी तरह लगता है? मछली की तरह लगता है। अगर बात करें वहां पर, अगर वो जमीन के अंदर होता है तो अंदर में रहेगा तो किससे वो श्वसन तंत्र करेगा अपना? किससे बुआ? त्वचा से। किससे करेगा? त्वचा से। अगर वो बाहर है तो यानी जमीन पर है, जमीन के ऊपर है। क्या है बुआ? जमीन के ऊपर। जमीन के ऊपर है, जमीन के ऊपर है तो किससे उसका अपना श्वसन तंत्र पूरा करेगा बुआ? एक किससे करेगा? फेफड़ा से। किसे करेगा? फेफड़ा से। हम लोग जो होता है मैमेलिया वर्ग में आते हैं। किस में आते हैं बुआ? मैमेलिया में आते हैं। नहीं तो किस में आते हैं? हम लोग बोलते हैं किसको? क्या? स्तनधारी। क्या बोलते हैं? स्तनधारी का मतलब बताया गया था, जो अपने बच्चों को स्वयं दूध पिलाते उसको क्या बोलते हैं? स्तनधारी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें जो मनुष्य जो होता है, मनुष्य उसका श्वसन अंग क्या होता है बुआ? उसका श्वसन अंग जो होता है फेफड़ा होता है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फेफड़ा होता है। फेफड़ा की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है बुआ? 2। कितनी है? 2। उसमें कितनी जोड़ी पसलियां होती है? 12 जोड़ी। कितनी जोड़ी पसलियां होती है? जो पता है, जो पतला होगा ना, पतला होगा, पतला जो लड़का होगा वो नहाता हुआ होगा, देखिए उसका पूरा पसली दिखाई देगा, है ना। जैसे मम्मी कहती है कि हड्डी हड्डी दिखाई देता है, खाना पीने से भेंटे नहीं खेबे, है ना। तो मनुष्य जो होता है किसी उसका श्वसन तंत्र क्या होगा? फेफड़ा। मनुष्य का श्वसन तंत्र क्या हो गया? फेफड़ा हो गया। ये पूरा आपको याद रखिएगा क्योंकि इसमें से हर साल जो होता है ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव दे ही देता है। मछली का श्वसन अंग क्या होता है बुआ? गिल्स। तिलचट्टा या टिड्डा या कोई भी कीट वगैरह का बात करें तो किससे लेगा वो? ट्रैकिया। ट्रैकिया किसको बोलते हैं? श्वास नली को बोलते हैं। मेढक अगर बात करें तो अगर छोटा उसको क्या बोलते हैं? टैडपोल। टैडपोल किस सांस लेता है बुआ? उसका श्वसन तंत्र हो जाएगा गिल्स। और अगर वो जमीन के अंदर है तो उसका श्वसन तंत्र क्या हो जाएगा? त्वचा। और अगर जमीन के ऊपर है तो क्या हो जाएगा? वो किसे करेगा बुआ? फेफड़ा से। मनुष्य का श्वसन अंग क्या है बुआ? यहाँ पर फेफड़ा है। क्या बुआ? फेफड़ा है। हमारे शरीर में कितने फेफड़ा है बुआ? 2। एक होता है बाएं में और एक होता है क्या? दाएं में। ये हमारा क्या है बुआ? दाहिना और एक क्या है? बायां है। ठीक है, तो दाहिना में एक तरफ होता है, एक तरफ बायां में होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 फेफड़े होते हैं। कितनी जोड़ी पसलियां होती है हमारे फेफड़े में बुआ? 12 जोड़ी पसलियां होती है। इतना आपको समझ में आ गया? तो ये तो हम पहले ही बता चुके थे आप लोगों को। अब हम लोग मेन पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। जो हमारा जो श्वसन जो होता है, जो हम सांस लेते हैं तो कैसे कैसे जो हमारे शरीर में कार्य करता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अब यह थोड़ा ध्यान दीजिए। पहले हम पिक्चर बना लेते हैं। क्या बनाते हैं बुआ? पहले एक पिक्चर बना लेते हैं। पिक्चर आपको बनाना है फेफड़ा का। मेन रूप से किसका बनाना है पिक्चर बुआ? फेफड़ा का बनाना है। बहुत इजली है, बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जैसे पहले हम लोग यहाँ से आएंगे ऐसे करके। ठीक है, इसको बनाने का प्रैक्टिस करना होगा, आराम से बन जाएगा। अरे हल्ला नहीं करना भाई, आराम से देखो यहाँ पे कैसे बनेगा।
बहुत हंसी आ रहा है तुम लोगों को। देखते चलो ना कैसे बन जाता है। अरे हो जाएगा, तो चिंता क्या कर रहा है जी। चलो यहाँ पे ध्यान देगा, ऐ शांत रहो। तो एक तरह से आपका क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग लंग्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक लंग यहाँ पे इसको आपका जो हमारे शरीर में है तो उसको लंग्स इसी प्रकार का कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करिएगा तो और अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इसी के जो हम लोग जो होता है ना, पूरा जो होता है ना श्वसन तंत्र जितना भी है, इसी में पूरा हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब समझेंगे यहाँ पर क्या पहले क्या होता है। देखिए हमारे यहाँ पर जो होता है, हमारा जो यहाँ पर श्वसन तंत्र का कोई पूछेगा श्वसन का रास्ता क्या है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं नाक के द्वारा हम लोग एक रास्ता है। नाक क्या है, एक रास्ता, और मुंह क्या है, रास्ता है। हमारा जो श्वसन तंत्र होता है, जो श्वसन होता है, इसमें इसमें आपको पता है कि हाँ श्वसन, सांस जब लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्या बैठा हुआ है बुआ, वो जो हम लोग खाना पीना खाएं तो क्या बना हुआ है, ग्लूकोज। क्या बना हुआ है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। वो ग्लूकोज हमारे अंदर है, और ये ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा तो क्या काम करेगा, वो तोड़ने का काम करेगा, यानी ग्लूकोज क्या करेगा, तोड़ने का। जब ग्लूकोज टूटेगा तो क्या निर्माण होगा, ऊर्जा का निर्माण होगा। ऊर्जा के साथ साथ में उष्मा का भी निर्माण होता है। जब तक हम श्वसन अंग पूरा अपना करते रहते हैं, यानी जब तक हम सांस लेते और छोड़ते रहते हैं, तब तक हमारा शरीर क्या होता है, गर्म रहता है। क्या रहता है, गर्म रहता है। और जब सांस छोड़ना बंद हो जाता है, अर्थात कोई व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद क्या होता है, उसका शरीर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। कुछ समय बाद उसका शरीर क्या हो जाएगा, ठंडा पड़ जाता है। तो जब तक हम श्वसन तंत्र कर रहे हैं, श्वसन हो रहा है हमारे शरीर में, तब तक क्या हो रहा है वो यहाँ पर, तब तक क्या हो रहा है, हमारा शरीर क्या है, गर्म है, ठीक है। तो मेन रूप से जो होता है श्वसन, अगर हम लोग करते हैं तो हमारा उसका श्वसन का क्या काम है, ऑक्सीजन जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अपचायी क्रिया। क्या बोलते हैं, एक क्रिया क्या कहलाता है, श्वसन क्रिया क्या कहलाता है, श्वसन। क्या होगा, श्वसन जो क्रिया है वो कौन सी क्रिया हो गया बुआ, अपचायी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अपचायी। क्या बोलेंगे, अपचायी क्रिया। कौन सी क्रिया है बुआ, अपचायी क्रिया। समझ में आया, जब किसी को चीज को तोड़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं, अपचायी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपचायी बोलते हैं, ठीक है। तो श्वसन क्रिया कैसा है बुआ, ये अपचायी क्रिया है, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ समझिएगा ध्यान से। जब हम लोग जो आपको पता है कि जब हम एक बार भी जब हम सांस लेते हैं, एक बार में सांस लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बताए थे आपको। यहाँ पर सांस लेते हैं तो क्या बोलते हैं बुआ, हम लोग सांस यहाँ पर लेते हैं, सांस लेते हैं तो क्या कहते हैं उसको हम लोग, सांस लेने की क्रिया क्या कहते हैं, लेने की क्रिया को क्या कहते हैं बुआ, इसको हम लोग बोलते हैं बुआ प्रश्वास। क्या बोलते हैं, प्रश्वास बोलते हैं। क्या बताए थे बुआ, प्रश्वास बताए थे। सांस लेने की क्रिया क्या बोलते हैं, प्रश्वास बोलते हैं। सांस लेने की क्रिया क्या बोलते हैं, प्रश्वास। छोड़ने की क्रिया क्या बोलते हैं बुआ, छोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं, छोड़ने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं बुआ उच्छ्वास। क्या बोलते हैं, उच्छ्वास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उच्छ्वास। इसको हम लोग निश्वसन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निश्वसन। क्या बोला जाता है, जब लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, निश्वसन। क्या बोलते हैं, निश्वसन। और जब छोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं निश्वसन। क्या बोलते हैं, निश्वसन। दूसरा नाम है, इसको याद रखिएगा, थोड़ा ध्यान रखना है। आपकी किताब में दिया हुआ, आपके बुक में प्रश्वास और क्या दिया हुआ है, उच्छ्वास दिया हुआ है। तो जब हम सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, प्रश्वास। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उच्छ्वास बोलते हैं। इस दोनों के क्रिया को, इस दोनों क्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, उच्छ्वास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी, श्वासोच्छ्वास। क्या बोलते हैं बुआ, श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। देखिए तो ठीक है, श्वासोच्छ्वास क्या है बुआ, यहाँ पर सुनिए ध्यान से। सांस लेने की क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग बुआ,
प्रश्वास बोलते हैं इसको, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निश्वसन। क्या बोलते हैं, निश्वसन बोलते हैं। छोड़ने की क्रिया क्या बोलते हैं, उच्छ्वास। क्या बोलते हैं, उच्छ्वास बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निश्वसन। क्या बोलते हैं इसको, निश्वसन बोलते हैं। और सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास। क्या बोलते हैं, सांस लेने की और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें, अब यहाँ समझिएगा। तो आपको पता है कि जब हम सांस लेते हैं, एक बार में जब सांस लेते हैं तो हम लोग इसमें क्या क्या लेते हैं बुआ, एक बार लेते हैं हम लोग क्या क्या लेते हैं, N2 यानी नाइट्रोजन कितना लेते हैं बुआ, आपको यहाँ पर नाइट्रोजन कितना लेंगे 78%, ठीक है। ऑक्सीजन कितना लेते हैं 21%, कितना लेते हैं। और यहाँ पर CO2 कितना लेते हैं बुआ 0.03%। एक बार जब हम सांस लेते हैं तो वायुमंडल में जितनी भी आपकी इस तरह की गैसें है वो हमारे अंदर चली जाती है, ठीक है। जब छोड़ने के समय में हम कितना छोड़ पाते हैं, तो छोड़ने के समय में छोड़ते हैं कितना, नाइट्रोजन कितना छोड़ देते हैं वो 78% का 78% क्या करते हैं, नाइट्रोजन छोड़ देते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना छोड़ते हैं हम लोग 16 से 17%, कितना बुआ 16 से 17% हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। हम लेते हैं कितने बुआ 21, छोड़ते कितना उसमें से 16 से 17%, लगभग, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी बुआ CO2 की, किसकी बात करते हैं, CO2 का जो बात करते हैं तो 0.03 का, ये तो खुद 1% नहीं है, ठीक है। इसका 0.03% का क्या करते हैं बुआ 4% हम छोड़ देते हैं। कितना बुआ, हालांकि छोड़ते 4.6 है, कितना परसेंट बुआ 4.6%। लेकिन पूछेगा तो ऑप्शन में क्या रहेगा आपका 4 ही रहेगा। क्या रहेगा आपका, छोड़ते कितना है, इसका CO2 का जो 0.03% होता है उसका हम लोग कितना छोड़ते हैं 4.6% क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। यानी कि हम लेते हैं बुआ इतना और छोड़ते हैं क्या, इतना, ठीक है। हमारे पास जो बाकी रह जाता है वो हमारे पास ही रह जाता है। समझ में आया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग इतना ले लिए और इतना छोड़ दिए। एक क्रिया जो होती है उस क्रिया को आप लोग इसमें समझना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं वो जो लंग्स का यहाँ पिक्चर बनाया गया है, इस लंग्स में देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं यहाँ पर नासिका छिद्र। क्या बोलते हैं बुआ, नाक में 2 छेद होता है, यहाँ पर उसको बोलते हैं नासिका छिद्र। क्या बोलते हैं बुआ, नासिका छिद्र बोलते हैं। नासिका छिद्र के बाद में यहाँ पे होता है, नासिका छिद्र यहाँ पे हो गया, जिससे हम लोग क्या किए बुआ श्वसन क्रिया पूर्ण होते हैं। श्वसन का जो होता है ना क्या होता है, स्टार्टिंग होता है, शुरू होता है। तो यहाँ तक क्या जाता है बुआ, यहाँ पर जो होता है ना ऑक्सीजन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गया और नाइट्रोजन गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका इसको बोलते हैं, जो दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं नासा का पार्ट। क्या बोलते हैं हम लोग, नासा का पार्ट बोलते हैं। तो हमारे जब श्वसन तंत्र होता है यहाँ पर, जब सांस लेते हैं तो सांस लेने की क्रिया जो होती है, बहुत सारे ऐसे जो होते हैं ना, क्या धूलकण वगैरह हमारे शरीर में अंदर जाते हैं। श्वसन यानी गैस का दिखाई नहीं देते हैं लेकिन हमारे अंदर जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब धूल मिट्टी से आप लोग आते होंगे तो ऐसा बहुत अजीब सा महसूस होता होगा। तो हमारे अंदर नाकों में बाल होते हैं। क्या होते हैं बुआ, बाल होते हैं। और जो गंदगी होता है वो गंदगी को क्या करते हैं बुआ, वो घेर लेते हैं उसको, समझ में, वो अंदर जाने नहीं देते हैं। और नहीं अंदर जाने देते हैं। और जो हम लोग शुद्ध जो होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्या होता है वो अंदर की तरफ चला जाता है। और जो गंदगी होता है क्या होता है, वो बाल रोक लेता है, ठीक है। बाल रोक लेता है, वहीं पर चिपक जाता है, जिसको आप लोग कहते हैं नकटी। क्या बोलते हैं, जो नाक में हमेशा निकालते रहते हैं, बात समझ में, उसको क्या बोला जाता है, नकटी बोला जाता है। ऐसा होता है ना सबके साथ में, तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर नासा का पार्ट, उसके बाद में जब हम यहाँ से चलते हैं तो यहाँ पर आते हैं बुआ, इसको बोलते हैं स्वर तंत्र। क्या बोलते हैं यहाँ पर, गला देखते हैं, गला, उसको क्या बोलते हैं, स्वर तंत्र बोलते हैं। इसको यहाँ थोड़ा रोक लीजिएगा, आवाज आपका क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, स्वर तंत्र। उसके बाद में क्या बोलेंगे बुआ, स्वर तंत्र। स्वर तंत्र के बाद में जो होता है ना, हम लोग चलते हैं वो लैरिंग्स पर। क्या चलते हैं बुआ, लैरिंग्स क्या होता है थोड़ा समझिएगा आप ध्यान से। यहाँ पर लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, स्वर तंत्र बोलते हैं। स्वर तंत्र ही क्या बोलते हैं बुआ, स्वर तंत्र हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं। और लैरिंग्स के बाद में यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो चित्र दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नासिका छिद्र बोलते हैं या नासिका वेश्म लिख सकते हैं। यहाँ पर नासिका वेश्म आपके बुक में लिखा होगा, लिखा है, नासिका वेश्म लिखा हुआ है। उसके बाद में आपको पता है कि यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मुख। क्या बोलते हैं हम लोग, मुख। क्या बोलेंगे, मुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख बोलते हैं। उसके बाद में जो होता है ना यहाँ पर जो होता है ना, गला होता है। क्या होता है, गला लिखिए, चाहे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर तंत्र। क्या लिखेंगे बुआ, स्वर तंत्र बोलेंगे। स्वर तंत्र बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लैरिंग्स। क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जब लैरिंग्स होता है तो उसके बाद से क्या स्टार्टिंग होता है, उसके बाद से होता है हम लोग ट्रैकिया। क्या होता है बुआ, यहाँ पर ट्रैकिया होता है। यहाँ पर इसी में आपको ग्रसनी होता है, बताए थे आपको, जब पाचन क्रिया पढ़ा रहे थे तो ग्रसनी होता है। ग्रसनी जो होता है 2 भागों में बटी होती है, एक को बोलते हैं कंठ द्वार, एक को क्या बोलते हैं, निगल द्वार। कंठ द्वार में क्या जाता है बुआ, कंठ द्वार में खाना नहीं जाएगा, कंठ द्वार में आपका श्वसन की क्रिया पूर्ण होगी, उसमें जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बताया आपको कि हाँ, जो निगल द्वार होता है उसमें क्या जाता है, भोजन जाता है। क्या जाता है, भोजन। दिमाग को पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
सांस ले रहा है, ठीक है, तो अपने आप क्या होता है, वो क्रिया होती रहती है, ठीक है, तो ग्रसनी होता है। उसके बाद यहाँ पर आएगा तो ये वाला जो दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम लोग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वास नली। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, श्वास नली। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ट्रैकिया। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ट्रैकिया बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो पिक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इससे मतलब उतना नहीं है, आपको मेन क्या करना है, इसको बनाना है, ठीक है, समझ में आया। अब इसे यहाँ पर क्या हो गया, श्वास नली हो गया। क्या हो गया, श्वास नली। श्वास नली को क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। श्वास नली को क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रैकिया। और ट्रैकिया जो होता है, जैसे यहाँ पे सिंगल आया तो क्या कहलाएगा, ट्रैकिया। सिंगल आया तो क्या कहलाया, ट्रैकिया। और जैसे ही यहाँ पर आया तो एक दो बराबर भागों में दिख रहा है, बट गया। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्रोंकस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ब्रोंकस। क्या बोलेंगे, ब्रोंकस। इसको क्या बोला गया है, ब्रोंकस। जब यहाँ पर देखिए सिंगल था तो इसको क्या बोले हम लोग, श्वास नली। इसको क्या बोले, ट्रैकिया। क्या बोले, सिंगल था तो क्या बोले, ट्रैकिया। और जो दो बराबर भागों में बट गया उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको क्या बोलेंगे, ब्रोंकस। अब देखिएगा यहाँ पर ब्रोंकस जब दो बराबर भागों में बटेगा, देखिए ये वाला, इस वाला पार्ट को दिख रहा है आपको, दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है सबको। इसको हम लोग जो बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं, इस वाले को क्या बोलते हैं, तो इस वाले को जो बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, यहाँ से इसको बोलते हैं ब्रोंकियोलस। क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रोंकियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ब्रोंकियोलस। मतलब कि जो सीधा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो एक यहाँ पर सिंगल आया है उसको हम लोग क्या बोले, ट्रैकिया। क्या बोले, श्वास नली या ट्रैकिया। दो बराबर भागों में बट गया उसको क्या बोलेंगे, ब्रोंकस। ये भी ब्रोंकस हुआ और ये भी क्या हुआ आपका, ब्रोंकस हुआ। बात समझ आ रहा है। तो यहाँ पर इसको भी ब्रोंकस बोलेंगे और इसको भी क्या बोलेंगे, ब्रोंकस बोलेंगे, ठीक है। और ये देखिएगा ब्रोंकस जो होता है कई भागों में फिर बट गया तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रोंकियोलस। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोलस बोलते हैं। अब ब्रोंकियोलस में देखिएगा यहाँ की एकदम गुलदस्ते की तरह एकदम बढ़िया सजाया हुआ है, जो कि यहाँ पर गुंबद की तरह है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग वायु कोष्ठक। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, वायु कोष्ठक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायु कोष्ठक। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, वायु कोष्ठक। क्या बोलते हैं, वायु कोष्ठक बोलेंगे। कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपको पता है कि हम लोग का दिल कहाँ रहता है, दिल कहाँ रहता है बुआ, बीच में नहीं रहता है। दिल हमेशा क्या होता है बुआ, लेफ्ट में कि राइट में, लेफ्ट में होता है। यानी कि हम लोग का लेफ्ट कौन हो गया, ये। राइट क्या हो गया, ये। यानी ये वाला जो होता है क्या हो गया बुआ, बाया हो गया। क्या हो गया, बाया फेफड़ा। ये क्या हो गया बुआ, बाया फेफड़ा हो गया। और ये क्या हो गया आपको इधर वाला, ये क्या हो गया, दाया फेफड़ा हो गया। क्या हो गया आपका, दाया फेफड़ा, ठीक है, दाया फेफड़ा हो गया, ठीक है। बाया फेफड़ा, दाया फेफड़ा। हम लोग का जो हार्ट होता है, जो दिल होता है, वो कहाँ होता है बुआ, मतलब बीच में कहने के लिए होता है, लेकिन हल्का किधर होता है, वो इस साइड में होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर विराजमान होता है। कौन बुआ, हार्ट। जो हम लोग का हमेशा दिल टूटते रहता है, जुड़ते रहता है, पता नहीं कितना बार टूटता है कितना बार जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बुआ, बाया और दाया समझ में, फेफड़ा की संख्या कितना हो गया हमारे शरीर में बुआ, दो। कौन कौन हो गया यहाँ पर, एक बाया हो गया और क्या हो गया, दाया हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझिएगा ध्यान से। अब इसके नीचा जो होता है ना, इसको ऐसे करके यहाँ पर हमारे शरीर में बना हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते हैं वो इसको हम लोग, इसको क्या नाम देते हैं, डायाफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, डायाफ्राम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायाफ्राम। क्या बोलेंगे वो इसको हम लोग, डायाफ्राम लिखा होगा, डायाफ्राम लिखा हुआ है जी, डायाफ्राम है तो इसको डायाफ्राम कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब समझना है ये आपको यहाँ पर पूरा। इसको देखिए यहाँ पर दो, एक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो लाइन एक बीच में दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बुआ पैराटाइल प्लूरा। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, पैराटाइल प्लूरा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पैराटाइल प्लूरा। क्या बोलते हैं, पैराटाइल प्लूरा बोलते हैं, ठीक है। इसी क्रिया को आपको बढ़िया समझना, समझिएगा थोड़ा ध्यान से पहले हम लोग। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखें, श्वसन तंत्र में जब हम एक बार हम पूरा सांस लिए, ठीक है, तो एक बार जब सांस लिए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्रश्वास। क्या बोलते हैं, जब सांस लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रश्वास बोलते हैं, ठीक है। सांस छोड़ दे उसको क्या बोलेंगे, उच्छ्वास बोलेंगे। एक और नाम बताया है, इसको निश्वसन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, निश्वसन बोलते हैं। समझ में आया। सांस लेने की क्रिया और सांस छोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं, श्वासोश्वास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वासोश्वास बोलते हैं। एक बार जब हम सांस लेते हैं तो हम लोग अंदर में क्या क्या अपना कौन कौन सा गैस जाता है बुआ, यहाँ पर नाइट्रोजन जाता है 78%, ऑक्सीजन 21% और CO2 कितना जाता है 0.03% हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। जब छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन पूरा का पूरा छोड़ देते हैं और ऑक्सीजन कितना छोड़ता है, बस 16 से 17%। अक्सर आपको एग्जाम में 17% भी दिया रहता है, ठीक है। तो 16-17 आप ध्यान रखिएगा इसको। अगर 17 आएगा तो 17 पर ही टिक आउट करिएगा, 16 पर नहीं करना है। 16 से 17 के बीच में ही होता है, अक्सर 17 यहाँ पे कहा जाता है। CO2 कितना छोड़ते हैं बुआ, जो 0.03 हम परसेंट लिए हैं उसका 4% छोड़ देते हैं। पूरा का अगर देखा जाए तो 4.6% छोड़ते हैं, लेकिन हम लोग क्या याद रखेंगे बुआ, 4% ही याद रखिएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे आते हैं बुआ हम लोग, ये काम हो गया हम लोग का, ठीक है। उसके बाद में हम लोग समझते हैं अपने जो हम लोग जो श्वसन करते हैं, स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग सांस लेने का जो रास्ता है दो है, एक नाक के द्वारा, एक किस लेते हैं, मुंह के द्वारा लेते हैं कि लेते हैं। किसी का कहिएगा नाक दाब करके हम जिंदा मार, उसको जिंदा है उसको मार दे तो ये संभव नहीं है, ठीक है। देखिएगा पिक्चर वगैरह में, देखिएगा पुराने पिक्चर वगैरह, पुराना खेल हो गया है ना। पहले होता था वो कि सुतल है तकिए ले जाके मुंह पर ढक दिया यहाँ पर, अब तो सीधे मार देता है, अब तो कोई दिखते नहीं है यहाँ पर। अब तो पिक्चर वगैरह में ऐसा बनता है कि एक बार मारेगा, एक लात यहाँ से चल जाए, पता नहीं कहाँ गिरेगा। हमको लगता है यहाँ से मारेगा, पटना से मारेगा तो चल जाएगा कहाँ पर, दिल्ली जाके गिरेगा, ऐसा लगता है यहाँ पर, समझ में आया। एक तो हीरो हीरोइन तो और अलग तमाशा करता है। दुनिया में कौनो चिल्लाएगा नहीं सुनेगा, लेकिन हीरो चिल्लाएगा तो हीरोइन सुन लेगी, हीरोइन चिल्लाएगा तो हीरो सुन लेगा, वो चाहे कहीं भी रहे, कोई भी रहे, सुनिए लेना है हर हाल में यहाँ पर, ठीक है। और आजकल के जो लड़का सब है, इसको देख देख करके है ना, इसको देख देख के उमंग होकर चल जाता है फरियाने, अब फरिया उरिया कुटा उटा के चलाता है, कहाँ है, तो हॉस्पिटल में है, आइए भेंट कर रहे हैं अभी यहाँ पर, बस यही होता रहता है। चलो इसको समझते हैं, यहाँ पर ध्यान दो, नासिकावेश में देखो यहाँ पर हम लोग, यहाँ पे जो हमारा जो श्वसन तंत्र शुरू होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है वो यहाँ पर, वो दो तरह से, एक मुंह के द्वारा, किसके द्वारा, नाक के द्वारा। तो हम लोग ये नहीं ज्यादा करके मुख से नहीं करते, किसे करते हैं वो, नाक से। इसको जो स्टार्ट है उसको बोलते हैं नासिका छिद्र, क्या बोलते हैं बुआ, या नासिकावेश में बोलते हैं। इसमें दो छिद्र होता है, एक बाएं एक दायां होता है। इससे हम लोग क्या करते हैं, श्वसन ग्रहण करते हैं। सब सांस लेते हैं तो क्या क्या जाता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर जो धूलकण वगैरह होते हैं वो क्या होता है, हमारे नाकों में जो बाल होते हैं उसको क्या करता है वो वहां पर बैठा लेता है, अंदर नहीं जाने देता है। फिर यहाँ पर जाता है उसको नासा कपाट बोलते हैं। जो बाकी की बचा होता है यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जोर से चोट किसी को मार दीजिएगा तो उसका नाक फट जाएगा, ठीक है, बहुत ही खतरनाक होता है। यहाँ पर जो होता है मारने से क्या होता है, ये देखो मार रहा है, मतलब ट्राई कर रहा है मारे। अब यहाँ ध्यान दो, तो इसको नासा का पार्ट बोलते हैं। नासा का पार्ट जो होता है, सुनो ध्यान से, नासा का पार्ट से क्या होता है, हमारा मुख होता है, यहाँ पर मुख होता है। मुख से के बाद में क्या होता है, स्वर तंत्र, क्या होता है, स्वर तंत्र को बोलते हैं लैरिंग्स, क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं। और यहीं पर होता है, यहीं पे क्या होता है, ग्रसनी, क्या होता है, ग्रसनी। ग्रसनी के कितने द्वार होते हैं, दो द्वार होते हैं। एक होता है कंठ द्वार, क्या होता है, निगल द्वार। जिस अब जब हम सांस लेते हैं तो कंठ द्वार का रास्ता खुल जाता है, जब खाना खाते हैं तो किसका रास्ता खुल जाता है, निगल द्वार। ये बात किसको पता होता है, हमारे ब्रेन को, दिमाग को पता होता है कि बउआ क्या सोच रहा है, नहीं सोच रहा है, ठीक है। कभी कभी सड़क भी जाता है, आप लोग बताए थे पहले भी। और उसके बाद में हम लोग यहाँ ध्यान सुनो, पहला क्या हो गया बुआ, नासिकावेश। उसके बाद में क्या हो गया यहाँ पर, नासिकावेश में के बाद में क्या हो गया, नासा का पार्ट, ये आपको लिखा हुआ नहीं, नासा का पार्ट हो गया। उसके बाद में क्या आता है, मुख। उसके बाद में क्या आएगा आपका, स्वर तंत्र। इसी के पास में यहाँ पर उसके बीच में क्या होता है, वो यहाँ पर क्या होता है, क्या होता है, ग्रसनी। ग्रसनी के कितने द्वार, दो द्वार, कंठ द्वार और निगल द्वार। हमको भी किससे मतलब है बुआ, कंठ द्वार से, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जाइएगा तो मिलेगा आपको क्या बुआ, ये दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे बुआ हम लोग, श्वास नली, क्या बोलते हैं, श्वास नली। श्वास नली को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, ट्रैकिया। श्वास नली को क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। ये श्वास नली अकेला रहता है कि दो साथ में आता है, अकेला रहता, अकेला है तो क्या बोलेंगे, श्वास नली। सिंगल है तो श्वास नली। दो बराबर भागों में बट गया, क्या बोलेंगे, ब्रोंकस, क्या बोलेंगे, ब्रोंकस। दो बराबर भागों में बट गया, क्या बोलेंगे, ब्रोंकस बोलेंगे। और यहाँ पर देखिए, फिर जो ब्रोंकस होता है कई भागों में बढ़ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोलस, क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोलस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो ब्रोंकियोलस जो होता है ना, कई गुच्छों की तरह यहाँ पे गुंबद की तरह निर्माण करते, उसको क्या बोलते हैं, वायु कोष्ठक, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, वायु कोष्ठक, क्या बोला जाता है, वायु कोष्ठक। जो फेफड़ा जो घिरा हुआ था ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराटाइल प्लूरा, क्या बोलते हैं, पैराटाइल प्लूरा बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से होते हुए, श्वसन तंत्र से होते हुए जो होता है ना, हमारा जो होता है ना, जो ऑक्सीजन होता है जो हम जो लेते हैं उसको यहाँ पर आता है, कहाँ आता है बुआ, यहाँ पर। और ये आता है और आके किसको देता है वो, यहाँ पर ये जो होता है ना, वायु कोष्ठिका में आ जाता है। यानी जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं और CO2 लेते हैं, वो कहाँ आता है वो, यहाँ पर कहाँ आता है, वायु कोष्ठक में। कहाँ आता है जी, वायु कोष्ठक। वायु कोष्ठक में आ गया। यहाँ बैठा होता है ब्लड, यहाँ पे क्या होता है, अब ब्लड में क्या पाया जाता है बुआ, हीमोग्लोबिन। ब्लड में क्या होता है, ये जो वायु कोष्ठक में होता है, वायु कोष्ठक में यहाँ क्या होता है बुआ, ब्लड, क्या होता है, ब्लड। इसमें क्या होता है बुआ, हीमोग्लोबिन, क्या होता है बुआ, हीमोग्लोबिन होता है, क्या होता है, हीमोग्लोबिन। यहाँ पे क्या होता है बुआ, इसको हिंदी में लिख देते हैं, इसको क्या बोलेंगे बुआ, हीमोग्लोबिन, क्या बोलेंगे, हीमोग्लोबिन, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किसमें होता है, आपको बताए थे कि जिसका ब्लड जो लाल होता है उसमें क्या पाया जाता है आपका, हीमोग्लोबिन। क्या जो होता है, कीड़े मकोड़े होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, क्या, पैराटाइल लिख दिए, पैराइटल, क्या बोलेंगे इसको हम लोग,
पैराइटल, क्या बोलेंगे? पैराइटल, क्या बोलेंगे? पैराइटल। चलो यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ पे देखो बुआ, ब्लड होगा, ब्लड में क्या होता है बुआ? हीमोग्लोबिन। यहाँ पर वाई, सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पर श्वसन क्रिया होता है तो हम लोग का जितने भी गैस लिए वो कहाँ पहुंच गया बुआ? कहाँ पहुंच गया? वायु कोष्ठक में। वायु कोष्ठक में क्या है? ब्लड। और ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम यहाँ पे यह है, जो तुरंत किसको लेगा? किसको लेगा बुआ? O2 को, ऑक्सीजन को लेगा, और किसको भेज देगा कहां तक? हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका में क्या हुआ? बैठा हुआ CO2, सॉरी ग्लूकोज बैठा हुआ है, C6H12O6 बैठा हुआ है, और वो उसमें सब में क्या, हर एक कोशिका में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है बुआ? अब वो क्या करता है? ऑक्सीजन को लेता है, तुरंत यहां से लिया, तुरंत कहां भेज दिया बुआ? अब ब्लड हमारे शरीर में तो पूरा है, एकदम तुरंत भेजता है किसके पास में बुआ? माइटोकॉन्ड्रिया के पास में। वहां जाता है, जा करके वहां पर क्रैफ चक्र चलाता है, यानी एक साइकिल का चयन होता है, उसको तरह उसी तरह का जो होता है ना, एक चक्र चलता है। चक्र चलने के बाद में C6H12O6 का क्या होता है? विखंडन हो जाता है, टूट जाता है। टूटने के बाद में क्या निर्माण होगा बुआ? आपको बताए थे किस क्या क्या बनता है? जब वो टूटता है तो क्या क्या बनता है? ऊर्जा भी बनता है, और क्या बनता है बताओ? जल, और क्या? CO2। ठीक है, CO2 क्या करता है? एकदम तुरंत ही एक गया और आया, जैसे कि हम सांस लिए और यहाँ पर सांस ले लिए, सांस लेने के बाद में क्या हो गया? जैसे ही हम सांस लिए तो उतना ही देर में क्रिया करके जब से सांस छोड़ते हैं उतना ही देर में क्रिया कर भी लिया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भेज भी दिया, ऊर्जा का विखंडन हो भी गया वहां पर, और CO2 वहां पर फिर से क्या किया? हीमोग्लोबिन CO2 लाकर किसको दे दिया? वायु कोष्ठक से। और फिर वायु कोष्ठक क्या कर दिया यहाँ पर? धीरे धीरे वायु कोष्ठक से फिर कहां चल जाएगा यहाँ पर? ब्रोंकियोलस में। ब्रोंकियोलस से कहां जाएगा? ब्रोंकस में। ब्रोंकस से कहां जाएगा यहाँ पर? ट्रैकिया में। ट्रैकिया से फिर से क्या होता है? हम लोग सांस को छोड़ देते हैं। हम लोग सांस लिए और सांस छोड़ दिए, इतना ही देर में पूरा क्रिया क्या कर लिया? कर लिया। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर देखते हैं बुआ, सांस जो होता है हम लोग जो लेते हैं अब छोड़ते हैं, उसमें कौन सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम करता है? यहाँ पर महत्वपूर्ण काम डायाफ्राम का होता है। किसका होता है? डायाफ्राम। ये जो इसके जो जिसके पास ये नहीं होता है वो समझिए उसका कहानी क्या है बुआ? खत्म। जब कभी कभी जो होता है ना, जब रास्ता वगैरह में कभी एक्सीडेंट होता है तो किसी व्यक्ति को ऐसा होता है, चोट भी थोड़ा भी नहीं लगता है, चोट भी नहीं रहता, और क्या होता है? मर भी जाता है। मतलब कहीं भी आपको दिखेगा नहीं कुछ हुआ, क्या हो गया? मर गया। इसका मतलब उसका सीधे सीधे कहां पर चोट लगा हुआ? डायाफ्राम पर। जैसे ही डायाफ्राम पर चोट लगा, डायाफ्राम टूटा, तो डायाफ्राम टूटा तो सांस ऑक्सीजन का काम में हो ही नहीं पाएगा, यानी कि श्वसन तंत्र काम हो ही नहीं पाएगा। जब हम लोग सांस लेते हैं, जैसे सांस लिए सांस ले लिए, दिख रहा है? सांस दिख रहा है? तो हम लोग सांस लिए, सांस जब लेते हैं तो हमारा जो डायाफ्राम है वो नीचे की तरफ आ जाता है। क्या होता है बुआ? सांस लिए तो हमारा डायाफ्राम क्या हो गया? नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, जैसा ही हम क्या करते हैं, सांस छोड़ते हैं तो डायाफ्राम धक्का देता है, पूरा नीचे से आता है, फिर ऊपर से धक्का देते हैं, तो यहाँ पर जितना भी जो होता है वो क्या होता है बुआ? वो बाहर की तरफ निकल जाता है। तो डायाफ्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायाफ्राम टूटा यानी कहानी क्या हो गया? खत्म हो गया। अब बात आता है बुआ कि जब गर्भवती महिला होती है तो यहाँ यहीं पर जो होता है ना, क्या होता है? बच्चा होता है। क्या होता है? तो यहाँ पर जब बच्चा यहाँ पर निर्माण होता है तो अब देखिए बच्चा जब निर्माण होगा तो क्या होगा? इसको तो तोड़ देगा भाई, बच्चे को तोड़ देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? जब बच्चा यहाँ पर आता है तो उस समय डायाफ्राम महिलाओं का काम नहीं करता, तो उसमें पसली काम करता है। क्या करता है आपका? पसली। तो यहाँ पे पसली होता है, उस पसली के द्वारा क्या करते हैं? श्वसन कार्य पूरा किया करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, डायाफ्राम काम समझ में आ गया आप सबको? डायाफ्राम का क्या क्या है बुआ? जब हम लोग सांस लेते हैं तो डायाफ्राम क्या होता है? नीचे की तरफ चला जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं डायाफ्राम क्या करता है? धक्का देता है, तो हम लोग क्या करते हैं? सांस को छोड़ देते हैं। ठीक है, समझ में आया? सांस को छोड़ने का मतलब क्या हो गया? नाइट्रोजन को भी, ऑक्सीजन को भी, और क्या? कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेते हैं भी और छोड़ते भी है, बस उसका परसेंटेज थोड़ा क्या होता है? इधर उधर हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आया? फिर से एक बार हम स्टार्टिंग से करते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं श्वसन, सांस लेने की क्रिया को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? प्रश्वास। सांस लेने की क्रिया क्या बोलेंगे? सांस लेने की क्रिया क्या बोलेंगे? प्रश्वास बोलेंगे। ठीक है, सांस छोड़ने की क्रिया क्या बोलेंगे? उच्छ्वास। क्या बोलते हैं? प्रश्वास का दूसरा नाम क्या होता है? निश्वसन। उच्छ्वास का दूसरा नाम क्या होता है बुआ? निश्वसन। क्या बोलते हैं? निश्वसन। तो सांस लेने की क्रिया और सांस छोड़ने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं श्वासोश्वास। क्या बोलते हैं? श्वासोश्वास। याद रहेगा, सांस लिए तो क्या कहलाया? प्रश्वास, और सांस छोड़े तो क्या कहलाया? उच्छ्वास, और दोनों को क्रिया को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? श्वासोश्वास। क्या बोलते हैं? आप ऐसे भी इसका डिफिनेशन दे सकते हैं, प्रश्वास और उच्छ्वास की क्रिया को क्या बोलते हैं? श्वासोश्वास बोलते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं देना है, सिर्फ ऐसे लिखना है यहाँ पर कि जब हम सांस लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बुआ? सांस लेने की क्रिया को प्रश्वास बोलते हैं, एवं सांस छोड़ने की क्रिया को उच्छ्वास बोलते हैं, एवं इस दोनों के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? श्वासोश्वास बोलते हैं। हम एक बार जब श्वसन क्रिया पूरा करते हैं यहाँ पर तो इसमें लेते कितना बुआ है? नाइट्रोजन 78%, छोड़ते कितना है? 21%, और सॉरी
78% जो होता है नाइट्रोजन लेते हैं, O2 भी कितना लेता है, वो 21% लेते हैं, और CO2 जो होता है कितना लेते हैं, 0.03% लेते हैं। ठीक है, छोड़ते कितना है बुआ, नाइट्रोजन पूरा छोड़ देते हैं। 16 से 17% क्या करते हैं बुआ, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और आपको लगभग 4% क्या छोड़ देते हैं बुआ, आपको यहाँ पर CO2 को छोड़ देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब हम लोग देखिए यहाँ पर ध्यान से क्या होता है, यहाँ पर आप पिक्चर पर देखेंगे बढ़िया से। सबसे पहले हम लोग श्वसन कार्य क्रिया कहाँ से स्टार्ट होता है बुआ, नाक या मुंह के द्वारा। ठीक है, तो नाक से हम लोग जो लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, नासिक छिद्र। क्या बोलते हैं, नासिका छिद्र, यानी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नासिका वेश में बोलते हैं। ठीक है, वहां से क्या ले लिए बुआ, हम श्वसन कार्य शुरू किए। यहाँ पर क्या होता है, वो जो गंदगी होती है उसको क्या बैठा लेता है, वो जो वहां का बाल होता है उसको क्या करता है, वो रख लेता है अपने पास में, और उसके बाद में वो आगे भेज देता है, अपन जो भी गैस होता है उसको आगे भेजता है। यहाँ पर क्या होता है बुआ, नासा का पार्ट, क्या होता है, नासा का पार्ट होता है, वो आगे जाता है। यहाँ पर आगे जाने के बाद में क्या होता है, वो उसको मिलता है यहाँ पर ग्रसनी। क्या मिलता है यहाँ पर, मिलेगा उसको ग्रसनी मिलता है। ग्रसनी आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ग्रसनी के बाद में क्या आता है आपको यहाँ पर, स्वर तंत्र। ग्रसनी के बाद में क्या आता है, स्वर तंत्र आता है। स्वर तंत्र, स्वर तंत्र गला को बोलते हैं, गला को। स्वर तंत्र किसको बोलते हैं, गला को। स्वर तंत्र में थोड़ा यहाँ पर दाब दीजिएगा तो आवाज में क्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा। हो रहा है क्या चेंजिंग हमारे आवाज में, तो यहाँ पर होता है आपका स्वर तंत्र। किसी को चेक करने के बदले में खत्म मत कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से चेक करिएगा, करना होगा तो। श्वास नली देखिए यहाँ पर। अब श्वास नली किसे कहते हैं, जो दिख रहा है यहाँ पर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्वास नली बोलते हैं। इसको बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलेंगे, श्वास, जो आपको यहाँ पर जो दिख रहा है इसको हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, श्वास नली बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रैकिया। ट्रैकिया 2 बराबर भागों में विभक्त हो गया, उसको क्या बोलेंगे, ब्रोंकस। क्या बोलेंगे, ब्रोंकस। पिक्चर देखिए यहाँ पर क्या है, ब्रोंकस हो गया। ब्रोंकस भी कई भागों में बढ़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोलस। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोलस। ब्रोंकियोलस का जो गुंबद की तरह के गुच्छे की तरह होता है उसको क्या बोलते हैं, वायु कोष्ठक। क्या बोलते हैं, वायु कोष्ठक बोलते हैं। ये जो फेफड़ा गिरा होता है उसको क्या बोलते हैं, पैराइटल बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पैराइटल प्लूरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैराइटल प्लूरा बोलते हैं। वायु कोष्ठक में जो होता है क्या जाता है, वायु कोष्ठक में क्या जाता है, हमारे जितने भी हम लोग लेते हैं, सांस लेते हैं, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, कहाँ जाता है आपका, वायु कोष्ठक में। वायु कोष्ठक में चला गया, वहां पर क्या रहता है आपका, ब्लड। क्या रहता है, ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। क्या मिलता है वहां पर, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है और कहाँ पहुंचा देता है, कोशिका, मतलब शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। प्रत्येक कोशिकाओं में क्या विराजमान रहता है बुआ, ग्लूकोज रहता है। ग्लूकोज वहां पर टूटता है, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया भी रहता है। ग्लूकोज वहां पर टूटता है, वहां पर ऊर्जा का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, और किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। क्या करता है यहाँ पर कि जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको फिर से लेकर के वापस किसको दे देता है, वायु कोष्ठक को। और यहाँ से क्या होता है, डायफ्राम ऊपर की तरफ जाता है, तो क्या होता है, जो होता है जो 78% यहाँ पर, इसको लेकर कौन जाता है बुआ, लेकर यहाँ पे कौन जाता है, यहाँ पर जो जाएगा यहाँ पर, वो लेकर कौन जाता है बुआ, हीमोग्लोबिन। सिर्फ लेके जाता है ऑक्सीजन। क्या लेके जाता है बुआ, ऑक्सीजन। बाकी आपका यहाँ पर 78% जो नाइट्रोजन यहीं पर आता है। ठीक है, और जब छोड़ते हैं हम लोग तो यहाँ से क्या होता है बुआ, इस सारा का सारा क्या होता है, फिर से वापस चला जाता है। सबको समझ में आ गया, पिक्चर याद रहेगा बुआ। फिर से एक बार पिक्चर पर देखिए, यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे बुआ, नासिका वेश। क्या लिखेंगे, नासिका वेश। मुख हो गया यहाँ पर, फिर इसके बाद में क्या हो गया, स्वर तंत्र। क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लैरिंग्स। क्या बोलते हैं इसको, लैरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, लैरिंग्स। उसके बाद में क्या आता है बुआ, श्वास नली। क्या बोलते हैं बुआ, श्वास नली को क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। क्या बोला गया, ट्रैकिया। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ट्रैकिया जो होता है 2 बराबर भागों में बट गया, उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। क्या बोलेंगे, ब्रोंकस। ब्रोंकस जो होता है ना कई भागों में फिर विभक्त, उसको क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोलस। क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोलस। ब्रोंकियोलस जो होता है उसके गुंबद की तरह लगा आकार होता है, बना होता है गुच्छे की तरह, उसको क्या बोलते हैं, वायु कोष्ठक। क्या बोलते हैं, सबसे नीचे क्या कराता है आपका, डायाफ्राम। क्या होता है, जो ये फेफड़ा जो गिरा होता है उसको क्या बोलते हैं, पैराटाइल प्लूरा। क्या बोलते हैं बुआ, पैराटाइल प्लूरा। फेफड़े की संख्या कितनी होती है, 2। कितनी होती है, एक बाया और क्या, दाया। कितने जोड़ी हम लोग पसलियां होती है यहाँ पर, 22। कितने जोड़ी बुआ, 12 जोड़ी। कितने जोड़ी, 12 जोड़ी होते हैं। 12 जोड़ी का मतलब कितना हो गया, 24। कितना हो गया बुआ, 24। कितना होता है बुआ, 24 होता है। सबको समझ में आ गया, सबको याद हो गया नाम, नासिका वेश। नासिका वेश के बाद में क्या आ जाएगा, ग्रसनी लिखने हो तो ग्रसनी लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में क्या आ गया आपका, मुख लिख सकते हैं। मुख के बाद में क्या आएगा आपका, स्वर तंत्र या लैरिंग्स उसको बोलते हैं। उसके बाद में क्या, श्वास नली या ट्रैकिया। श्वास नली 2 भागों में बट गया, बटने के बाद उसका नाम क्या नाम दिए, ब्रोंकस। फिर वो बटा, ब्रोंकियोलस। फिर वो गुंबद की तरह होगा, उसको क्या बोलेंगे, वायु कोष्ठक। समझ में आया कि नहीं आया, वायु कोष्ठक में क्या बैठा रहता है बुआ, हीमोग्लोबिन, यानी ब्लड रहता है वहां पर से, और वहां पर जाकर क्या करता है, वो सबको अपने श्वसन तंत्र क्रिया क्या करता है, पूर्ण करता है। फिर से वापस CO2 ला देता है, और CO2 क्या करता है, हम लोग छोड़ देते हैं। बात समझ में आया, ये आपका पूरा क्या हो गया, स्वतंत्र तंत्र का कार्य पूरा हुआ।